लोगों की परेशानियां जो है वो इस कदर से आज जो है हैवी हो चुकी है कि जो लोकतंत्र के अंदर जो लोगों को एक मौका मिलता है 5 साल में एक बार, वो देख चुके हैं कि बीजेपी भी और कांग्रेस भी दोनों ने मिलके जो है सिर्फ बारी बारी वोट तो लिया है, पर लोगों के जो असली मुद्दे हैं उन पे बोलने की एक शब्द भी कोशिश नहीं की गई है। आज हालात देखिएगा कि ईदगाह कॉलोनी के अंदर ये दीवार साफ तौर पे दिखाती है कि क्या ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, लोग परेशान खड़े हैं, लेकिन किसी के मुंह से जो है एक आवाज भी नहीं निकल पाई है। और इन्हीं परेशानियों को लेते हुए लोग जो है चाह रहे हैं कि एक नया विकल्प आए। लोगों के लिए लड़ने वाले लोग जो है वो उनको आगे लाना चाहते हैं। ये हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि मुसलमान को सिर्फ एक वोट की तरह मत इस्तेमाल कीजिए। वो एक इंसान है, उसके बच्चों को भी शिक्षा चाहिए, उसको भी हर तरह की सुविधाएं चाहिए, उसको भी जीने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसके भी मौलिक अधिकार है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। इन हालातों को देखते हुए हम देख रहे हैं कि लोगों का अपार समर्थन इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि वो उम्मीद की चाहते हैं कि वो भी चाहते हैं कि बेहतर जीवन जिए। और बीजेपी को भी लोगों ने देखा है और कांग्रेस को भी देखा है। और इस बार जो जिस तरह से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, हमें पूरा यकीन है कि हजारों की संख्या में लोग जो है इस बार जो है अपने हमारे लिए हम लोग सब मिलकर एक उम्मीद के तौर पे सोनीपत के अंदर काम कर रहे हैं। सिर्फ ईद के समय पे आके वहां पे भाषण देना बहुत अच्छा लगता है, पर इन तंग गलियों में जहां लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, आप देखिएगा लोग अगर किसी की कोई मृत्यु भी हो जाए तो उसको बाहर निकालना कितना मुश्किल हो रहा है। बच्चों को जो है रोज की रोज इस तरह से एक बॉर्डर क्रॉस करना पड़ रहा हो। आज इस तरह के हालात बन रहे हैं। इन हालातों को देखने वाला, दिखाने वाला और उसके लिए मेहनत करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ वोट लेने के लिए पूरी की पूरी चर्चा की जाती है कि यहाँ पे कितनी वोटें हैं, यहाँ कितने इंसान है वो देखा नहीं जा रहा है। और इन्हीं बातों को लेके जो है हम लोग इनके साथ खड़े हैं। हम कल भी संघर्ष में खड़े थे, हम आज भी संघर्ष में खड़े हैं। और सिर्फ ईदगाह ही नहीं, पूरे सोनीपत के अंदर आप देखिए जिस तरह के हालात बन रखे हैं। बारिश होते के साथ सोनीपत का बुरा हाल होकर खड़ा है। भ्रष्टाचार का इतना बुरा हाल है कि नगर निगम में हजारों करोड़ रुपए आते हैं, लेकिन एक भी पैसा नहीं लगाया जाता, कभी ठेकेदार की जेब में तो कभी नेताओं की जेब में। लेकिन इस बार जनता अपने हक की लड़ाई की आवाज बुलंद कर रही है। ये हमारा चुनाव ही नहीं, हमारे लिए, हम सब के लिए ये हकदारी आंदोलन है, जो जनता जो है अपना हक लेके रहेगी। ये दीवार देख लो जो घरों के साथ साथ मिल के चल रही है, तो इससे तो आपको साफ पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे पूरी बस्ती का मायना कर लो आप, और बस्तियों का भी कर लो, यहाँ का भी कर लो। यहाँ तो बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो आप जो है ना खुद कैमरा लेकर चेक करते रहो और अपना आप ही पता लग जाएगा आपको कितना बुरा हाल है। पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है। शिवर का पानी मिल के आता है टूटियों के अंदर। सवेरे अगर आप देखोगे ना तो काला काला पानी आता है सारी जगह। 20 बार कंप्लेंट कर ली, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और दीवार जो है ना ये बिल्कुल देख लो मिला के कर रखी है दीवार। कभी इनके पाइप तोड़ देते हैं, कभी कुछ करते हैं, ये तो सबको पता है। यहाँ का तो जो है ना इन्होंने बुरा, आपका तो हर आदमी बदलाव चाह रहा है। तो सीपीआई है जी, बस सबको देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी एक बार नहीं देखा ना, पता नहीं कितनी बार देख लिया। अब के कुछ नहीं है, अब के तो सीधा सीपीआई, नया चेहरा नया काम ना। हमारा काम करने लग रहा है, बढ़ने के बाद भी होएगा, हमें उम्मीद है पूरी। आप इन्होंने हमारा इतना काम करा है, यहाँ का ईदगाह का ये करने लग रहे हैं, कहीं दीवार का करवा रहे हैं, कब्रिस्तान की, कहीं ईदगाह का करा रहे हैं, काफी काम करा रहे हैं, आगे भी कराते रहेंगे। तो इस करके जो है सीपीआई है। कहना, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देख लो दीवार का क्या हाल करके रखा, घरों का आगे से खींच दी, जैसी जेल का आगे कर दिया दीवार। इस तरह तो जेल की भी दीवार नहीं पाती। अगर कोई मर जा घरों में तो उसका दिनाजा कैसे लेके जाके, कहाँ को लेके जाके, दीवार पे को कूद देंगे यहाँ को। फिर शर्म नहीं आई इन लोगों को। ये जो दीवार करी है यहाँ को, इन्हें शर्म नहीं आई। गेट का आगे को बिल्कुल दीवार खींच दी। क्या प्रशासन को पता नहीं कि ईदगाह में इतना भ्रष्टाचार हो रहा, सड़क जाना सारी टूटी पड़ी है आगे। तो जानते हो इनके साथ में एम राजू जी के साथ, और दिल से अड़ के है कहते ही सोनीपत का वो कौन है। और मैं ये पहली बार देख रहा हूँ ऐसे इधर आके। देखो ये बात है ना, दूसरी पार्टियों तक भी जाएगी, जो बड़ी पार्टी है उन तक भी जाएगी। और शायद वो आके ये आश्वासन देंगे कि हम ये चीज कर देंगे, वो चीज कर देंगे, लेकिन ये आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। अगर ये चीज होती तो ये दीवार क्यों होती, ठीक है ना। आप अपनी सोच से काम ले, और जैसा अपने राजीव भाई ने बताया है इनका साथ दे। जो ये दीवार वाला जो मामला हुआ है, ये बीजेपी की राज में हुआ और बीजेपी की एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। क्योंकि हमारी जो है ईदगाह की जो दीवार है, ये इस साइड तो घरों के साथ सटा के दे दी, और जो दूसरी साइड है वाल्मीकि बस्ती, सुंदर सावरी,
लगभग 3.5 किलोमीटर का जो उनका एरिया है उसमें पूरी 10 फीट की जो दीवार अलग हटा के घरों से उनको 10 फीट की गली दी गई है। और आज उसमें जो है वहाँ पे बिजली के खंभे भी लग रहे हैं, सीवर लाइन भी डलने का काम चालू है। और हमारे साथ ये ऐसा इसलिए किया गया शायद कि भाई हम मुस्लिम हैं, हमारे साथ तो जो ये दोगला व्यवहार किया गया, क्या इसलिए कि भाई बीजेपी जो है वो मुस्लिमों की सरकार नहीं है, हिंदुओं की सरकार है, या फिर जो है किसी अदर पार्टी की या पंडित जी की किसी की सरकार है, तो क्या वो उनको रास्ता मिलेगा और मुसलमानों का जो है यहाँ पे निकलना पड़ना ऐसा हो रहा है जी कि अगर किसी की डेथ हो जाए या किसी को हॉस्पिटलाइज हो जाए तो उसको 8 फीट की दीवार पे एक बार पहले इस साइड से सीढ़ी लगा के उस साइड उतारना पड़ता है, फिर दोबारा इधर लाने के लिए आगे गली के नुक्कड़ पे आगे फिर उधर से सीटी लगा के 8 फीट की फिर इधर उतारा जाता है। तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है। और कितनी बार हमारे बच्चे जो हम 8 फीट की दीवार से डेली उनको क्रॉस कराते हैं, और 2 बार तो हमारे बच्चों के किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया है। हमारे साथ काफ़ी बच्चे हैं अभी भी जिनके प्लस्तर भी चढ़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो एजुकेशन को ये रोकना चाहते हैं इस दीवार को करके कि हम अशिक्षित रहें और ऐसे ही हम जो है हमेशा इनके बंधुआ मजदूर रहें। सबसे बड़ी बात ये है कि जो है हमारे साथ जो दीवार है ये हमारा जो है सबसे बड़ा जो है इन्होंने जो नुकसान ये किया कि ये अनपढ़ रहें, और जो हमारी जो है ऐसे ही जो है के दौरान तो जो ये है कि हमने तो पूरी ईदगाह ने CPI ज्वाइन कर ली जी, पूरी ईदगाह ने CPI ज्वाइन कर ली। और वो हमने इसलिए ज्वाइन करी है, हम परेशान हो गए कांग्रेस वालों से भी, कांग्रेस वालों को हमने बना के देख लिया, हमने पूर्ण बहुमत से कांग्रेस वालों को बनाया, क्योंकि हमारा एक मुस्लिम जो वोट बैंक है वो शायद मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि मुस्लिमों का जो कांग्रेस बैंक है वो हमने जो है इस चीज़ को बना के देख लिया। अब वो उसने इतना घपला कर लिया कि वो अंदर पड़ा है, हमारे लिए उसने कुछ नहीं किया। ये सीवर लाइन आप देख लो, ये सब टूटी पड़ी है, कोई पानी की लाइन यहाँ पे चालू नहीं है। सीवर लाइन हमारे इस तरह से कि पूरा एकदम से बंद है, इधर हम गड्ढा खोदते हैं, वो पानी हम दूसरी साइड फेंकते हैं, तब हम सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं। और फिर हमने बीजेपी को देख लिया, बीजेपी तो कभी से हमारी थी नहीं, ये कांग्रेस वाले खुद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको हमने कांग्रेस के नेता बनाए वो बीजेपी में पहुंच गए। तो हमने तो जी CPI को ज्वाइन कर लिया है, और हमारे लिए चाहे काला हो चाहे शाह हो, लेकिन ये मजदूरों की हक की लड़ाई के लिए जो है सबसे बड़ी मजदूर की पार्टी है, हम इनके साथ हैं जी।